जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो पॉडकास्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब सत्व गुणों का प्रादुर्भाव व्यक्ति के चरित्र में परिलक्षित होने लगता है तो उसकी फलश्रुति क्या होती है, यानी उसका परिणाम उस व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार दिखाई देने लगता है। तो इस संबंध में हमने करीब 27 गुणों को देखा था कि जिसके वो लक्षण देखे थे, जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि सत्व गुण व्यक्ति के चरित्र में जागृत होने पर उस व्यक्ति के चरित्र में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। आज हम सत्व गुणों के बारे में ये देखेंगे कि किस प्रकार सुविद्या को अपनाकर हम सत्व गुणों को आत्मसात करने में सफल हो सकते हैं। तो चलिए आज का पॉडकास्ट को प्रारंभ करते हैं। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि उत्तम गुणों को अंगीकार करना ये सुविद्या का लक्षण है। जिसके चरित्र में सत्व गुण उपस्थित होते हैं, उसके मन में, उसके बुद्धि में सुविद्या का भी प्रादुर्भाव बढ़ जाता है और वो सुविद्या के कारण वो व्यक्ति विवेकपूर्ण तरीके से उत्तम गुणों की शीघ्रता से पहचान कर लेता है और उन उत्तम गुणों को अपने जीवन में उतारने का उसके मन में तीव्र इच्छा होने लगती है और वो उसको अंगीकार भी कर लेता है। उत्तम गुणों को रूप, लावण्य और गुण ये दैवी रूप से प्राप्त होते हैं। इसको हम किसी प्रकार से अभ्यास कर अपने जीवन में नहीं उतार सकते। भगवान ने जो रूप हमको दिया है वो ईश्वरी वरदान है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वो रूप है। और हम में जो गुण है वो भी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। तो इन गुणों को हमको आत्मसात करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये हमारे जन्म से ही हमारे चरित्र में उपस्थित होते हैं। परंतु किसी व्यक्ति में यदि कुछ उत्तम गुण आपको दिखाई दिए तो वो उत्तम गुणों को अपने चरित्र में उतारने के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और किसी व्यक्ति में दिखाई देने वाला वह उत्तम गुण अपने चरित्र में हम कैसे आत्मसात करें, इसके लिए सुविद्या की आवश्यकता होती है। सुविद्या ही हमको किसी उत्तम गुण को चरित्र में किस प्रकार उतारे, कैसे उतारा जा सकता है, इसके लिए हमें प्रेरित करती है। तो सुविद्या के द्वारा हमें दूसरों के उत्तम गुणों को अपने चरित्र में आत्मसात करना चाहिए और दूसरों के उत्तम गुणों को अपने चरित्र में आत्मसात करने के लिए हमें सुविद्या की आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति में सुविद्या होती है वह व्यक्ति वैराग्य के मार्ग का पालन करने वाला होता है, यानी उसे किसी प्रकार का लोभ और मोह नहीं होता। वो केवल ज्ञानार्जन करने में ही अपना समय व्यतीत करता है। सुविद्या के गुण समस्त भक्तों से में होना चाहिए। ये सुविद्या जो है ना,
ये सभी लोगों में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि सुविद्या के कारण ही आप उत्तम गुणों को अपने चरित्र में आत्मसात कर सकते हो। हमारे पास रूप लावण्य ना भी हो, परंतु सुविद्या यदि है तो आप अपने चरित्र में उत्तम उत्तम गुणों को आत्मसात करके समाज में एक प्रतिष्ठित अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हो। इस कारण सुविद्या जो है हर व्यक्ति के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है, ताकि हमें सद्गुणों का आकलन करने में अत्यंत सुविधाजनक हो जाता है। तो इस कारण हमें सुविद्या के प्रभाव को समझते हुए अपने में सुविद्या को जागरूक करना आवश्यक है। और सुविद्या को यदि आप जागरूक करना चाहते हैं तो अपने आप में सत्व गुणों को जागरूक करना आवश्यक है। और सत्व गुणों को जागरूक करना है यानी हमें ईश्वर भक्ति में अपना मन रमाना चाहिए, अर्थात भगवान का भजन पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, नियमित भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंदिरों में जाके नियमित दर्शन करना चाहिए। ये सारे यदि आप तरीके अपनाओगे तो निश्चित रूप से भगवान की ईश्वर भक्ति करने से ही आपके चरित्र में सद्गुणों का प्रादुर्भाव बढ़ जाता है। और सद्गुण आने के कारण सुविद्या भी आपके चरित्र में प्रादुर्भाव बढ़ जाता है। उसके कारण आप दूसरों के उत्तम गुणों को देखकर उन गुणों को अपने चरित्र में उतारने का अच्छा प्रयास कर सकते हैं। कम से कम विरक्त व्यक्ति ने सद्विद्या का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति विरक्त भाव से रहता है, किसी प्रकार का मोह और लोभ उसके मन में है नहीं, तो वो सद्विद्या का अधिक से अधिक अध्ययन कर सकता है, सद्गुणों को आग्रह पूर्वक अपने चरित्र में उतार सकता है और उनको अंगीकार कर सकता है, यानी अपनी आदत में शामिल कर सकता है। सद्विद्या सद्गुणों को अपने चरित्र में अंगीकार करने के लिए, शामिल करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण हैं जो व्यक्ति के लिए बंधन कारक है, व्यक्ति को इस मोह माया में बांध कर रखते हैं। वो उसका उदाहरण, उससे संबंधित यदि आप 3 बातें देखना चाहो तो पहला है आलस, दूसरा है निद्रा और तीसरा है प्रमाद। यानी कोई काम करने के लिए आपके मन में आलस आना कि आज नहीं तो कल कर देंगे, इतनी जल्दी क्या है। निद्रा, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सोते रहना। और प्रमाद यानी बातचीत में समय व्यर्थ गंवाना। ये तीनों चीज़ें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को दर्शाते हैं। काम, क्रोध और वासना, ये भी हमको बंधन में जकड़ के रखता है। रजोगुण में सुख देने वाला और बंधन कारक है। रजोगुण जो है वो हमेशा हमें सुख दुख का अनुभव कराता है, मोह और लोभ को जागृत करता है। इस कारण ये हमारे लिए बंधन कारक होता है। मैंने उपकार किया, ऐसा जो व्यक्ति सोचता है, इस प्रकार का जिसके मन में विचार आता है, वो यदि सत्व गुण से जागृत व्यक्ति भी हो तब भी वो बंधन कारक होता है। जिसके मन में मैं ये शब्द का विचार प्रकट हो गया कि ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, मेरे बिना ये काम हो ही नहीं सकता था, मैंने ही सब आगे बढ़कर काम किया है, तो मैं जहाँ आया वहाँ पे रजोगुण की अधिकता बढ़ जाती है और वो बंधन कारक बन जाता है। हमको सायुज्य मुक्ति पाने का मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है। तो हमें मैं से हमेशा बच के रहना चाहिए। रजत गुण का निरासन करने के लिए, माने हमारे शरीर में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण हैं,
लेकिन जब रजोगुण की अधिकता होती है तो बाकी सत्वगुण और तमोगुण दब जाते हैं। तो यदि हमको अपने रजोगुण को कम करना है, क्योंकि वो बंधन कारक है, मृत्यु के उपरांत आप बार बार जन्म लेके इस पृथ्वी में धरा पर आपको आना पड़ेगा। मगर आप यदि सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर के वैकुंठ धाम जाना चाहते हैं, तो आपको अपने चरित्र में सत्वगुण को बढ़ाना पड़ेगा। और सत्वगुण के बढ़ने से रजोगुण कम हो जाएगा। तो रजोगुण का निरासन करने के लिए सत्वगुण की अधिकता होना बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए हमें अपने चरित्र में सत्व गुण को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सत्व गुण का निरासन करने के लिए सुविद्या की आवश्यकता होती है। सत्व गुण यदि हमारे शरीर में है, जैसा कि मैंने पिछले इसमें भी बताया कि सत्व गुण होने के कारण आपको परोपकार करने की इच्छा होगी, आप परोपकार करेंगे भी, लेकिन परोपकार करने के बाद आपके मन में हमेशा यह भाव बना रहेगा कि ये परोपकार मैंने किया है, मेरे कारण इसका भला हुआ, मैं नहीं होता तो ये नहीं हो पाता। तो इस प्रकार का जो भाव है, इस मैं को हटाने के लिए हमको सुविद्या की आवश्यकता पड़ती है। तब विवेकपूर्ण विचार करने से हम स्वयं ये समझ सकते हैं कि ये जो बार बार मैं का हम उपयोग कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। परोपकार तो हमारा धर्म है, हमको करना ही है, तो इसमें मैंने किया ये जोड़ने की आवश्यकता क्या है। तो सत्व गुणों को निरासन करने के लिए सुविद्या की आवश्यकता होती है, क्योंकि कांटे को ही कांटे से निकाला जाता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कांटा निकालने के लिए कांटे को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो सत्व गुण जब बढ़ जाते हैं तो सत्व गुणों को नियंत्रण करने के लिए सुविद्या की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार सत्व गुणों का निरासन करने के लिए सुविद्या की आवश्यकता होती है। और जब कांटा निकल जाता है तो हम दोनों कांटे त्याग देते हैं। उसी प्रकार जब हम सत्व गुणों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हमको सत्व गुण और सुविद्या इसका त्याग कर वैराग्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो विरक्त पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले विरक्त पुरुष का जो लक्षण है, जब व्यक्ति विरक्त हो जाता है, उसको किसी विषय का, वस्तु का लोभ और मोह नहीं होता, ऐसा व्यक्ति हमेशा समाज में सत्कीर्ति प्राप्त करता है, उसकी कीर्ति समाज में बढ़ने लगती है। जिसके मन में वैराग्य की भावना जागृत होती है, ऐसा व्यक्ति परमार्थ करने के लिए नियमित रूप से अपने समय में, अपने जीवन में समय निकाल कर रखता है और वो परमार्थ के मार्ग के ऊपर तेजी से अग्रसर होने लगता है। विवेक का उपयोग कर वैराग्य के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति विरक्त भाव से माने आगे बढ़ रहा है, उसको भरपूर सुख की प्राप्ति होती है, तथा सुख के साथ साथ ऐहिक भाग्य, यानी इस समय जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें हमारा भाग्योदय हो जाता है। हमें सुख का अनुभव होने लगता है और यही मार्ग हमको मोक्ष के ऊपर ले जाता है। तो मोक्ष यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विरक्तता की अपने मन में भावना जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। परमेश्वर प्राप्ति के लिए तथा अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए वैराग्य आवश्यक है। साधन संबंधित इच्छा पूर्ण होकर जीव
से मधुर वाणी में सुंदर भाषण करना प्रारंभ कर देता है। विरक्त व्यक्ति जो रहता है उसमें किसी प्रकार का क्रोध और मत्सर तो नहीं रहता, मोह और लोभ भी नहीं रहता। वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में संतोषजनक अपने आप को महसूस करता है, तो उसकी वाणी जो है वो मधुर वाणी हो जाती है। अपने से वृद्ध, अपने से बड़े वय वाले लोगों को लिए, अपने से छोटों के लिए वो हमेशा नम्र और मधुर वाणी का प्रयोग करता है। विवेकपूर्ण तरीके से वैराग्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति का आचरण विवेकपूर्ण होता है। वो हमेशा अध्यात्म का अभ्यास करने का प्रयास करता रहता है। अध्यात्म के सभी साहित्य जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़कर हमारे सनातन धर्म का प्रचार करना, उसमें उसका मन ज़्यादा लगता है। वो अपने इंद्रियों का दमन कर धीरज रखने की उसमें प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो वैराग्य जागृत होने से व्यक्ति सन्मार्ग के ऊपर चलने लगता है और उसका सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होते जाता है। जिस व्यक्ति में वैराग्य भाव जागृत हो चुका हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं तो देव पूजन, भगवान का नाम स्मरण, जप, तप, व्रत, वैकल्प, ये सब कुछ जो हमारे धार्मिक नियम बताए गए हैं, हमारी दिनचर्या में जो हमको अपनाने चाहिए, उसका वो स्वयं तो नियम पूर्वक पालन करता ही है। साथ ही में अन्य लोगों को भी ईश्वर भक्ति में नियम पूर्वक अपना जो आध्यात्मिक नियम है उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा करने से सभी व्यक्ति ईश्वर भक्ति की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते हैं। और विचार करिए कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईश्वर भक्ति में संलग्न हो जाए तो अधिक से अधिक लोगों में सत्व गुणों का प्रादुर्भाव बढ़ जाएगा और रजोगुण और तमोगुण का प्रादुर्भाव कम हो जाएगा। क्योंकि सत्व गुण बढ़ने से हमारी जो सद्विवेक बुद्धि होती है वो हमको गलत काम करने से रोकती है। तो समाज में जब धार्मिक भावना बढ़ जाएगी तो अपने आप अपराध भी कम हो जाएंगे। क्योंकि जो अपराधी व्यक्ति है उसका मन भी उसको अपराध के रास्ते पर चलने से रोकेगा। और स्वयं का नियंत्रण सबसे अच्छा होता है। किसी को जबरदस्ती कोई काम करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर भक्ति में यदि कोई व्यक्ति लीन हो जाता है तो वो गलत काम करने से उसका मन स्वयं उसको रोकता है। तो इस कारण समाज में बढ़ते हुए अपराधों को ऊपर नियंत्रण करने के लिए हमें समाज में अधिक से अधिक हमारे धार्मिक विचारों को प्रचार करना चाहिए। सनातन धर्म के विचार जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे और लोग उनको अपनाएंगे तो उतना हमारे देश में अपराध को हम नियंत्रण में ला सकते हैं। तो इसलिए सभी व्यक्तियों को विरक्त जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। जो उनके पास है, जो भगवान ने उनको दिया है, उसी में संतोष मानना चाहिए और ईश्वर भक्ति की तरफ अपना ज़्यादा से ज़्यादा मन रमाना चाहिए। नियम पूर्वक ईश्वर भक्ति, भगवान का पूजन, मंदिर में भगवान का दर्शन, नाम स्मरण, जाप, होम हवन और व्रत वैकल्प, इनका यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो आपको देखकर, आपसे प्रेरित होकर दूसरे लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर भक्ति के मार्ग के ऊपर चलने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब ईश्वर भक्ति के मार्ग का प्रचार होगा तो लोगों का खुद के ऊपर नियंत्रण
बढ़ने लगेगा और समाज एक अत्यंत सुखद और आनंदमय ऐसे वातावरण का अनुभव करने लगेगा। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। मेरा ये विचार आपको कैसे लगे, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपने कमेंट दीजिए और याद रखिए, मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।